चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, इसका रुख करेंगे। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ से। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर का रुख हनुमानगढ़ से कर रहे हैं। आप तक पहुंचा दें ये खबर। संगरिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे की जानकारी सामने आ रही है। रोडवेज बस और डंपर में यहाँ पर जोरदार भिड़ंत, जोरदार टक्कर की जानकारी है। मौके पर 2 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। बेहद ही दुखद जानकारी है। बस में सवार करीब 10 सवारी यहाँ पर घायल हुए हैं, 10 पैसेंजर्स यहाँ पर घायल हुए हैं। 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो रोड एक्सीडेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर है हनुमानगढ़ से। संगरिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और डंपर में हुई है जोरदार टक्कर। जोरदार भिड़ंत में यहाँ 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घायलों और मृतकों को यहाँ पर जिला हॉस्पिटल भेजा गया है। नगराना के पास यहाँ पर ईंट भट्टे के सामने ये बेहद बड़ा हादसा। रोड एक्सीडेंट को लेकर ये जानकारी जो सामने आ रही है, कई लोग इसमें घायल हैं। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, यहाँ पर जानकारी रोड एक्सीडेंट को लेकर मिल रही है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? क्योंकि शायद 2 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। बहुत सी ऐसी डिटेल्स जो हैं सामने आ रही है। बेहद ही दुखद ये खबर है। बिल्कुल लिच्छवी, बड़ी दुखद खबर है। अचानक एक सूचना आती है कि नगराना टोल के पास तिवारी ईंट भट्टा है, उसके सामने ठीक एक डंपर खड़ा था। उस डंपर के पीछे अचानक बरसात चल रही थी। बरसात के दौरान किसी कारणवश जो है बस जो है सीधा डंपर के पीछे जाकर घुस गई और इसके बाद जो है वहां हाहाकार मच गई और वहां करीबन जो है मौके से वहां ईंट भट्टे के जो कर्मचारी और जो वहां उसके मालिक है वो भाग कर आए। और उनके पास सबसे अच्छी बात ये थी, उनके पास जेसीबी और कुछ कटर मशीनें थी, जिसकी वजह से जो यात्रीगण जो अंदर फंस गए थे, क्योंकि बस पूरी तरीके से जो कंडक्टर साइड है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और उसमें से एक एक करके सबको निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया। 2 लोगों की ज्यादा हेड इंजरी होने की वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि 10 लोग घायल हैं। उन घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। अब घायलों का इलाज चल रहा है। इसके बाद जो है जिला प्रशासन को सूचना मिली, उसके बाद एडीएम मौके पर पहुंचते हैं। इसके अलावा एसपी हरिशंकर जो है वो पहले घटनास्थल पे पहुंचते हैं। उसके बाद जिला अस्पताल में जितने भी घायल हैं उनको देखने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी जिला प्रशासन जितना भी काम रेस्क्यू और उनको बचाव को लेकर लगा हुआ है, अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। और जिला जो पुलिस है वो मृतकों की पहचान में लगी हुई है। जो ये हादसा पूरा का पूरा था वो उस हादसे की अभी कारणों का पता नहीं चल पाया अभी आखिर किस तरीके से या किस कारण से जो है डंपर के अंदर जो है रोडवेज बस घुसी। बताई जा रही है रोडवेज बस जो है दिल्ली जाया करती थी। जी लिच्छवी। कुलदीप, यहाँ पर ये जो जानकारी आप एक्सीडेंट को लेकर दे रहे हैं बेहद ही दुखद है और आप पहचान को लेकर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो 2 लोगों की यहाँ पर जान गई है, क्या ये जानकारी है कि वो लोग पैसेंजर्स थे या फिर वो ड्राइवर या कंडक्टर थे? और जो बाकी लोग 10 लोग जो घायल हुए हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है? क्या उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है? दरअसल हादसा अभी का है और हादसा अभी का होने की वजह से लगभग सब लोगों के आपस में परिजनों को या कहाँ से आए थे, कहाँ से चढ़े थे, और कुछ लोग तो गंभीर रूप से घायल भी है, जिन्होंने अभी तुरंत एक बार उपचार करके उन्हें शायद हो सकता है हार्ट सेंटर भी रेफर किया जाए। तो कहीं ना कहीं पहले जितना भी कार्य जो है वो पुलिस प्रशासन कहें या डॉक्टर कहें, वो सभी एक बार उनको बचाने के प्रयास में है। उनसे अभी ज्यादा बात नहीं हो, तो उनके परिजनों को अभी तक सूचना हुई होगी, जिनकी भी पहचान हुई है वो भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिला अस्पताल में फिलहाल वही लोग मौजूद है, पुलिस के जवान है, प्रशासन है, इसके अलावा प्रशासन के नुमाइंदे हैं या डॉक्टर है। अभी तक उनके परिजन जो है जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये बस जो है हनुमानगढ़ से जो संगरिया की तरफ और ये संगरिया से हनुमानगढ़ की तरफ आती थी, ये दिल्ली जाया करती थी बस। तो कहीं ना कहीं इसमें लोकल पैसेंजर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अभी तक पूरी जानकारी इसके अलावा आप कह रहे हैं कि 10 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। ओवरऑल बस में कितने पैसेंजर्स उस वक्त मौजूद थे, ऐसी कोई जानकारी? जी, ओवरऑल अगर बात करें तो जो सूचना सामने आई उसमें ये सामने है कि 25 से 30 जो है सवारी जो है उस बस में सवार थी, जो वहां से जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक जो ये हादसा हुआ, हादसे में एक चीज और सामने आई है, उसमें डंपर खड़ा था और उसके पास जो, क्योंकि बरसात आज सुबह से लगातार हनुमानगढ़ में बरसात हो रही है, काफी जगह डूब गई है, आरओबी डूब गई है। तो कहीं ना कहीं बरसात काफी तेज थी, रात भर से चली आ रही थी। तो बरसात सड़क पे पानी खड़ा था, तो बस में शायद उसको ये लगा होगा भी कहीं गड्ढा ना हो, तो कहीं ना कहीं गड्ढे और खुद को बचाने के चक्कर में ये हादसा हो सकता है। लिच्छवी जी, कुलदीप आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसी बहुत सी जानकारियां जिसके लिए आपका फिर से रुख करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे सहयोगी कुलदीप ने यहाँ पर जानकारी सारे एक्सीडेंट को लेकर दी है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है, एक बेहद ही बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हैं और 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो यहाँ पर रोडवेज बस और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। जोरदार भिड़ंत से 2 लोगों की जान चली गई है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी है। 10 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। अभी की घटना है, आगे की डिटेल्स भी हमारे सहयोगी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हालांकि ये बेहद ही दुखद जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये संगरिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस और डंपर में जोरदार टक्कर हुई है। सारी डिटेल्स एक्सीडेंट को लेकर यहाँ हमारे सहयोगी कुलदीप ने दी है। बस में सवार करीब 10 सवारी यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। कई पैसेंजर्स थे जिनमें से यहाँ 10 लोगों के घायल होने की जानकारी, 2 लोगों की मौत भी हो गई है। सूचना पर एसपी हरिशंकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे। नगराना के पास ये ईंट भट्टे के सामने बेहद ही बड़ा हादसा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। रोडवेज बस और डंपर के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई। सुबह से ही लगातार हनुमानगढ़ में यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर यह एक्सीडेंट हुआ होगा, इस तरह की आशंका है। हालांकि एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या सही सटीक वजह है एक्सीडेंट की, जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वो सारी जानकारी जुटाकर भी ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन इस वक्त ज़रूरी ये है कि 10 से भी ज़्यादा लोग घायल और 2 लोगों की मौत हो गई है। बेहद ही दुखद ये